गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, राइट। तो ये सीटेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अदर एग्जाम के लिए, क्योंकि सीटेट में 3 से 4 नंबर यहाँ से बनता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद, राइट। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स। These kinds are known as parts of speech. वर्ड्स को हम लोग अलग अलग भागों में अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं और इसी क्लासेस को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक ना। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो कौन कौन सा है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है नाउन, फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब और 4 एडजेक्टिव, 5th एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन, राइट। तो अभी तक हम लोग ने समझा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप का है, राइट। और उसका डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ तक तो क्लियर है बात। तो आगे की चीज़ें समझते हैं। अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। नाउन, नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी चीज़ का नाम है वो सारे क्या है? नाउन है। इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। नाउन जो है नेम का, पर्सन का नेम, एनिमल का नेम या प्लेस का नेम या तो फिर थिंग्स का नेम को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो छोटी सी सेंटेंस को आप याद रखिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम है सारा क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हुआ ये। अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये सारे क्या है? नाउन है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये फायरमैन है। और ये क्या है? ये हाउसेस है ना। और ये पेंसिल है। तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है, ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल हम ले, प्रिया इज अब्सेंट बिकॉज सी इज इल, है ना। तो प्रिया इज अब्सेंट बिकॉज सी इज इल। देखिए इसको हम राइट डाउन भी करते हैं, आप यहाँ केयर कीजिएगा। प्रिया इज absent because she is ill, है ना। प्रिया absent है क्योंकि वो बीमार है ना। तो यहाँ प्रिया के प्लेस पे हम क्या चीज़ का यूज किए? सी का यूज किए, ठीक है। तो यहाँ सी जो है ये क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले यूज हो रहा, नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, राइट। अगर आप मान लीजिए कि कोई चीज़ पे आपको 10 लाइन लिखने के लिए कहा जाए, तो आप बार बार नाउन को रिपीट करेंगे, एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट करेंगे, तो वो
कैसा सेंटेंस लगेगा, वो भद्दा सेंटेंस दिखता है, सेंटेंस ठीक नहीं होता है। इसलिए बार बार नाउन को यूज नहीं करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि प्रिया इज अ गर्ल, है ना, प्रियास मदर इज अ टीचर, प्रियास सिस्टर इज अ स्टूडेंट। तो बार बार प्रिया 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 कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, पहले तो हम नाउन का यूज करेंगे, प्रिया इज अ गर्ल, हर मदर इज अ टीचर, है ना। तो यहाँ प्रिया के जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, बी, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। अब नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, है ना, या तो फिर अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब, राइट। या तो फिर आप याद रखेंगे कि वर्ब इज अ एक्शन एंड डूइंग वर्ड, राइट। अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, है ना, ये वर्ड बताता है कि कोई किसी के बारे में और क्या कुछ किया जा रहा है और क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ ये वर्ब का काम है बताना। एन एक्शन वर्ड आर वर्ड वी बीइंग, ये जो बॉय है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, तो ये बॉय है, इसके बारे में बताने के लिए वर्ब आया, है ना। बॉय इज रनिंग, लड़का जो है दौड़ रहा है, ठीक ना। तो वर्ब क्या है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये जो गर्ल्स है ये क्या कर रही हैं, हंस रही है ना। तो एग्जाम्पल है सिट, लाफ, रन, जंप, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड। यहाँ तक हम लोग वाचिंग कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एक्शन वर्ड है। रीडिंग कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक्शन वर्ड है ना। तो जितना भी एक्शन हम करते हैं वो सारा वर्ब कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो जिसका यूज करके नाउन को, जिसका यूज करके हम नाउन में और कुछ मीनिंग को ऐड कर देते हैं, ठीक ना। नाउन में हम क्या करते हैं, कुछ मीनिंग को ऐड कर देते हैं, या तो फिर एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, राइट। इसका डेफिनेशन देखिए, अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ नाउन। ये एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है। तो प्रिया इज अ गर्ल, है ना, प्रिया इज अ गर्ल, और इस गर्ल को जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, प्रिया इज अ गुड गर्ल। देखिए, प्रिया इज अ गुड गर्ल, प्रिया इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ जो गुड है वो क्या कर रहा, ये जो नाउन है, गर्ल जो नाउन है उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर चलेंगे और आप इसको देख लीजिए। ये जो है एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन, शॉर्ट, टेल,
टॉल, फैट, हैरी, ये सारे चीज़। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड मीनिंग टू अ वर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन में वर्ड को ऐड करता था, लेकिन एडवर्ब वर्ब में ऐड करता है वर्ड को। ठीक ना, एडजेक्टिव क्या था, नाउन में ऐड करता था कुछ और मीनिंग बनाने के लिए, है ना, लेकिन एडवर्ब जो है वो वर्ब में ऐड करता है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड मीनिंग टू अ वर्ब। एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में भी ऐड हो सकता है और अदर वर्ब में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन, कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स, है ना, एडवर्ब जो है वर्ब को में एडेड हो सकता है इसको मॉडिफाई करने के लिए। मीनिंग कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और अदर एडवर्ब को भी ये एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर सकता है। डैट मीन्स एडवर्ब का यूज हम कब करते हैं, जब हमें वर्ब को मॉडिफाई करना होता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना होता है, या एडवर्ब को मॉडिफाई करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं। राइट, देखिए ये जो है एडवर्ब को पहचानने का ट्रिक आप समझ लीजिएगा। मेनी इंड इन एलवाई, जितने भी एडवर्ब होते हैं उसमें अधिकांश के एंड में एल वाई लगा हुआ होता है, जैसे स्लॉली, है ना, चीरफुली, ये सारी चीज़ एल वाई लगा हुआ रहता है। रेगुलरली, तो ये सारा चीज़ लगा हुआ रहेगा। अधिकांश में अधिकांश एडवर्ब होगा, मेनी एडवर्ब में यूज होगा एल वाई, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिसमें एल वाई नहीं होता है, फिर भी वो एडवर्ब के कैटेगरी में रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, देखिए टुडे, टुडे क्या है, एडवर्ब है, लेकिन एल वाई का यूज यहाँ नहीं हुआ है। लेटर क्या है, एडवर्ब है। हियर एडवर्ब है। नाउ ये सब क्या है, एडवर्ब है। टुमारो, एनीवेयर, लेकिन अधिकांश एडवर्ब जो होता है उसमें एल वाई का यूज होता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो एडवर्ब होता है उसमें एल वाई का यूज नहीं भी होता है, फिर भी वो उसको एडवर्ब के कैटेगरी में रखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का, वो हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डेफिनेशन देख लेते हैं प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक वैसा वर्ड है जिसका यूज हम नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। राइट, टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। और ये क्या काम करता है, ये रिलेशन दिखाता है किससे, नाउन और जो अदर सेंटेंसेस होता है उसका रिलेशन दिखाता है। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई एम गोइंग टू स्कूल है, तो यहाँ टू का जो यूज हुआ है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या कर रहा है, नाउन और अदर सेंटेंसेस को रिलेशन बता रहा है ना। इसका जो अदर सेंटेंसेस जो है उसका रिलेशन बताता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ स्कूल, है ना,
तो किस तरफ? स्कूल के तरफ। ये रिलेशन बताया कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन किस तरफ जा रही हूँ? तो स्कूल के तरफ जा रही हूँ। ठीक है, तो टू यहाँ क्या है? ये रिलेशन बताया। इसी तरह से प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ भी है, आप देख पा रहे होंगे। अ वर्ड प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, यहाँ आप याद रखेंगे। ठीक है, और किस लिए यूज किया जाता है? टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। ठीक है, इसकी स्थिति और डायरेक्शन, दिशा दिखाने के लिए। मे ऑल्सो शो अ नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप। और भी क्या करता है? रिलेशनशिप भी, ये नाउन और प्रोनाउन जो भी होता है और अदर सेंटेंसेस जो होते हैं उसका रिलेशन भी बताता है। तो प्रीपोजिशन का जो यूज है कई वे से किया जाता है, कई मायने में किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ ली है, देखिए। टू, विथ, against, why, from, at, for, across, he, under, over, in, on, in front of, behind, next to। ये सब क्या है? प्रीपोजिशन का वर्ड है, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम देखेंगे, कंजक्शन। कंजक्शन है ना, तो व्हाट इज कंजक्शन? सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कंजक्शन क्या है? ऐसे अपनी बोलचाल की भाषा में आप जान लीजिए कि कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है। ये दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड को या दो फ्रेजेस को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ज्वाइंट का काम करता है। ठीक है, कंजक्शन से आप याद रख सकते हैं जंक्शन। जंक्शन का क्या काम होता है? जंक्शन का काम होता है कि आप एक जगह से दो जगह, दूसरे जगह से जुड़ सकते हैं। जैसे किसी आप जंक्शन पर गए, वहाँ से आप ट्रेन पकड़े और दूसरे जगह चले गए, तो ये क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कंजक्शन जो है ये जोड़ने वाला वर्ड होता है। इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। ये कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। देखिए एग्जाम्पल, एंड, बट और बिकॉज। अभी हम लोग ने पहले एक एग्जाम्पल देखे थे, प्रिया इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। हम इसको फिर से राइट डाउन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक ही एग्जाम्पल पर इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए, राइट। तो हम प्रिया इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, है ना। तो यहाँ जो है बिकॉज जो है ये क्या कर रहा? दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, राइट। ये क्या कर रहा? दो चीज़ों को ऐड करने का काम कर रहा है। यहाँ दो सेंटेंसेज है, उसको क्या कर रहा? ऐड कर रहा है। ठीक है, तो कंजक्शन का यही काम होता है कि दो वर्ड को या दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? An interjection is a word which express sudden feeling in a sentence. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि एकदम अचानक से
सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक ना। हमारा ये इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी की डेथ हो गई है ना, तो अगर उसके बारे में हम सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय बोलते हैं। तो ये सब जो है इंटरजेक्शन का वर्ड होता है। या तो फिर इंडिया मैच जीत जाता है तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे। तो ये सारे हुर्रे इंडिया वन द क्रिकेट मैच, तो ये सारे जो वर्ड होता है वो किसका एग्जाम्पल है, ये है इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल। इसको और पहचानने का क्या तरीका है, जो आप देखिए, इसको पहचानने का तरीका है कि एक्सक्लेमेशन जो है इसमें यूज होता है। यूज एज एक्सक्लेमेशन बाय इटसेल्फ और विथ अ कॉमा। देखिए एक्सक्लेमेशन जो होता है उसमें यूज होता है, इस तरह का जो चिन्ह होगा ये यूज होगा इसमें, ठीक। ओ डियर माई गॉडनेस, वाह, वाउच, यस, नो, हुर्रे, ये सारे जो वर्ड है वो किसका है, इंटरजेक्शन का है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, राइट। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, और अगले हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सारे पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिविजुअल रूप से 1 बाय 1 करके डीपली से समझेंगे, ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो सके, राइट। थैंक यू।